हाय गाइस। सो जैट के काउंटडाउन में 15 दिन बचे हैं। सो लेट्स ट्राई फ्यू मोर क्वेश्चंस। आज हम क्वांट के कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, बट आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होगे। नहीं कर रहे हो तो भी भाई थोड़ा सीरियसली तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। लेट्स ट्राई क्वांट के कुछ क्वेश्चंस आज हम ट्राई करते हैं। जैट काउंटडाउन में क्वेश्चन नंबर 1। A painter draws 64 equal squares of 1 square inch on a square canvas measuring 64 square inches. Okay, she chooses two squares, 1 square per inch randomly and then paints them. What is the probability that two painted squares have a common side? Okay, okay, okay. This is not very difficult, guys. This is very easy question. आपको बस ये समझना है 24 बोल रहा हूँ, 64 लाइन किधर जा रही है ये, बहुत ही टेढ़ी जा रही है। 64 इक्वल स्क्वायर है, ये बेसिकली है कुछ नहीं, 8 बाई 8 की एक 8 बाई 8 का वो होता है ना, क्या है, चेस बोर्ड टाइप, वैसा है। राइट, जैसे 8 बाई 8 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 और 2 8 है होपफुली। ठीक है, सेम वे में 8 ऐसे हैं। क्या मैं सारे तो नहीं गिन रहा कि कितने बन रहे हैं, बट दिस इज 8 बाई 8। यू हैव टू चेक दैट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए, छोड़ो। मतलब 8 बाई 8 का है ये। 8 सपोज करिए यहाँ पे है और 8 सपोज करिए यहाँ पे है। तो 8 बाई 8 है और इसमें से उसने दो कोई स्क्वायर चूज किए रैंडमली। ठीक है, एंड उनको पेंट किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों की कॉमन साइड, इसमें पेंट करना ना करना वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज उसने जो दो स्क्वायर चूज किए हैं वो दोनों की कॉमन साइड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब इसके सिर्फ दो केस बनते हैं कॉमन साइड। या तो हॉरिजॉन्टली हो सकती है, हॉरिजॉन्टल, या फिर वर्टिकल में कॉमन साइड हो सकती है, राइट। अब अगर हॉरिजॉन्टल में होती है तो क्या है, लेट सपोज हॉरिजॉन्टल है, कॉमन साइड होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द दैट दे हैव ए कॉमन साइड, साइड वाले पिक करने पड़ेंगे आपको बिकॉज दैट इज द कॉमन साइड। तो इसमें से पहले लाइक फर्स्ट स्क्वायर को पिक करने के लिए उसके पास 8 चॉइसेस होंगी। पहला स्क्वायर कोई सा भी 8 हो सकता है। अब साइड कॉमन होनी चाहिए, एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कॉमन के लिए अगर मान लो उसने कोई सा भी सपोज करो ये पिक कर लिया स्क्वायर, तो बाकी के सात में से कोई भी वो दूसरा जो चॉइस है, दूसरा जब स्क्वायर पिक करे तो बाकी के दोनों में से सात में से कोई भी कर सकता है। तो 7 8 56 चॉइसेस होंगी हॉरिजॉन्टली पिक करने की, दो स्क्वायर जिनकी कॉमन साइड है। देखो पहले 8 में से कोई सा एक पिक कर लो, 8 में से एक पिक करने की 8C1 यानी 8 चॉइसेस है। और बाकी के सात में से कोई सा एक पिक कर लो, क्योंकि कॉमन साइड होनी चाहिए, एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। हो सकता है इसके बाद ये पिक कर ले, राइट, दिस वन, तो इन दोनों की भी कॉमन ही साइड है। तो दैट इज 7 8 56। अब एक केस वर्टिकल का बन सकता है, कोई सा भी। वर्टिकल में भी यही है, एक वर्टिकल को पिक करने के लिए 8 में से एक पिक करना है तो 8C1 यानी 8 चॉइसेस होंगी। और दूसरा जो पिक करना है, बिकॉज मान लो आपने ये पिक कर लिया, सपोज ये पिक हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, इन सात में से कोई एक पिक कर लो। तो 7C1 यानी 7 तरीके हुए, तो 56। ये दो अलग अलग केसेस हुए, तो टोटल इज 1 1 2 डिवाइडेड बाय, अब प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल, क्या बोलते थे, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस कैसे बनेंगे, आपको 64 स्क्वायर में से कोई दो पिक करने हैं, 64C2। तो दैट विल बी आर आंसर। 112/64। C2 क्या होता है, 64 फैक्टोरियल, यहाँ पे अगर साइड में लिखू तो अपॉन 64 - 2 यानी 62 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। So this will be, if I solve it, 64 into 63 divided by 2. इसे काटूंगा तो this will be 32. 32 into 63. 2 3 are 6, 6 3 are 18 and 20. So it should be 21 6 20 16, which is option number A. So that will be our answer. So it's not very difficult. एक वर्टिकल का ले लो केस और एक हॉरिजॉन्टल का केस ले लो। पहले को पिक करने के लिए 8 चॉइसेस होंगी, दूसरे के लिए 7, 7 8 56। सेम केस वर्टिकल के लिए होगा और दोनों का सम जो होगा वो हमारे टोटल केसेस हो गए, बिकॉज दो केसेस बन रहे हैं। एंड देन टोटल अपॉन करना है, तो अपॉन में दो आप स्क्वायर चूज कर रहे हो 64 में से, उसके 64C2 तरीके होते हैं, राइट। दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन।
लेट्स ट्राई एक और क्वेश्चन जो जैट के प्रीवियस पेपर से है, ठीक है। तो आप ये ध्यान से देखोगे तो आपसे हो जाएंगे। एडिशन ऑफ 7 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स इज 1740, 1740। इनका एडिशन, ओके, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर विच इज जीसीडी, ठीक है। जीसीडी क्या है, और दूसरी भाषा में इसको एचसीएफ भी बोलते हैं। ऑफ दी 7 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, आपको डिस्टिंक्ट याद रखना है। इसका सबसे बड़ा जीसीडी क्या हो सकता है? देखो इसमें क्या होगा, ये जो नंबर है ना, दो नंबर मतलब इनका एक कॉमन डिवाइजर होगा। लेट सपोज कॉमन जो जीसीडी है वो एक्स है। तो पहला नंबर होगा एक्स ए, दूसरा होगा एक्स बी, एक्स सी, एक्स डी, एक्स ई, एक्स एफ, एक्स जी। कितने हो गए भाई? 7 हो गए ना। अगर एक्स कॉमन ले लूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये आएगा इनका सम। एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। दिस इज 1740, 1740। अब इसको पहले इसके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर करूं तो ये 40 है। 8 से भी जा रहा है ये तो। 8 इंटू, राइट, 8 टू द 16, 8 वन सा 8, 16 ही था ना। आठ दूनी 16 और 8 वन सा 8, 8 से जा रहा है ये? लग तो नहीं रहा, सॉरी यार, 4 से ही जा रहा है, सॉरी। पहले 5 से काट लेते हैं फिर 4 से, लाइक 20 से काट देता हूँ। 4 इंटू 5, 20 से अगर काटू तो 0। 8, 7, 87, 87 के फर्दर होते हैं 7 पंचे 15, ओके। तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 टू द 6, 3 9 27। आई थिंक इसके आगे नहीं टूट रहा। सो दिस दीज आर द फैक्टर्स। लेट्स सिट वे सिट हियर। 4 टू द 4 5 20, 60 एंड 29। इन मतलब ये जो नंबर का सम है, दिस इज इक्वल टू 1740 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 इंटू 29। ये क्या किया है, इसके फैक्टर किए हैं। अब अगर फैक्टर करूं तो अब देखता हूं कि इसमें मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल जीसीडी क्या होता है। जीसीडी होता है इनमें कॉमन जो नंबर आ जाए। अब कॉमन नंबर निकालने के लिए, मैक्सिमम के लिए, हमें ये देखना है, देखो ये सारे नंबर डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है मतलब ये अगर मैक्सिमम करना है ना तो इनको मिनिमम करना पड़ेगा। ये नंबर्स को मिनिमम करना पड़ेगा और जीसीडी निकालना है। तो मिनिमम के लिए ये नंबर 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फिर कॉमन कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, 1। ये नंबर 2 हो सकता है, ये 3, ये 4। क्यों? क्योंकि ये एक्स इंटू, क्योंकि ये नंबर्स जो है डिस्टिंक्ट है। नहीं तो मैं सबको 1 1 1 1 कर देता, इक्वल कर देता। +5 +6 +7, मिनिमम ये बैठेगा। लाइक ये नंबर्स कम से कम छोटे से छोटे इतने होने चाहिए। और इनका सम देखोगे तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 8/2 इंटू 7। ये घटेगा 4 पे, 4 7 28। तो मिनिमम इनका सम जो है, मिनिमम 28 तो होना ही चाहिए। मिनिमम 28। तो अगर मैं 28 वाला नंबर हटा दूं, यानी ये 29 हटा दूं, बिकॉज ये हो सकता है ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की जगह 8 हो जाए तो भी ये टोटल बन जाएगा ऑब्वियसली 29। आपको ये, तो ये जो पार्ट होगा, दिस कैन बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। क्योंकि इनका सम कम से कम 28 तो चाहिए, मिनिमम 28। तो मैं 29 अगर हटा दूं तो दिस विल बी कॉमन, यानी ये नंबर देखिए, एक्स विल बी लाइक, ये कितना है, 60। 60 इंटू, बेसिकली 60 इंटू 29 ही तो बन रहा है, वही तो 1740 है। तो 60 सबसे बड़ा जीसीडी हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन पॉसिबल जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या एचसीएफ है, वो 60 है। क्योंकि बाकी के जो अंदर है इनका सम 29 बन जाएगा और वो डिस्टिंक्ट भी रहेंगे। इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 8, या फिर कुछ भी, मे बी और भी कुछ कुछ चॉइसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, बट इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। इट कैन बी 2 3 4 5 6 7 8। ये भी एक पॉसिबल केस है, अगर वो 29 बन रहा होगा तो। क्या बन रहा होगा, क्योंकि एक ही बड़ा है, बट सबका एक एक बढ़ गया। आई थिंक 2 3 4 5, या दैट इज पॉसिबल, दैट्स करेक्ट।
तो 60 into 29, दैट इज द केस पॉसिबल, और ये जो नंबर है दैट इज द हाईएस्ट जीसीडी या कॉमन डिवाइजर पॉसिबल, विच इज 60, सो दैट विल बी आर आंसर। अब इनमें से कॉमन देखिए, इनमें से ही कॉमन एक सबसे बड़ा नंबर आएगा जो कॉमन डिवाइजर होगा। आप ये भी देख सकते थे कि इनमें से कोई ट्राई कर लो, 42 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें 7 का मल्टीपल है ही नहीं, तो कॉमन डिवाइजर आएगा कहाँ से, राइट? सो दैट वे यू कैन ट्राई, बट दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो लोगों को लगता है कि सैट के क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट है, बट ये नंबर सिस्टम से है, थोड़ा एडवांस नंबर सिस्टम आप कह सकते हो, नॉर्मली है, इतना मुश्किल नहीं है। सो यू कैन वॉच द वीडियो अगेन एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट।